नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 15 जुलाई 2022 एमटीएस के तृतीय पाली का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है तथा तृतीय पाली के एग्जाम में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों कल के डेट में, कल शाम को हमने 14 जुलाई को जो है शाम में 2-3 पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किए थे। उस पीडीएफ से तृतीय पाली में 8 प्रश्न लड़े हैं। अगर आपको वेरीफाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से ऐड होके पीडीएफ का टाइमिंग देख लीजिए और पीडीएफ में ये क्वेश्चन आप पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न आया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किस पुस्तक में अछूतों से संबंधित चर्च किए थे। दोस्तों प्रश्न के लैंग्वेज को घुमाया गया है। प्रश्न वही है कि डॉक्टर भीमराव के जो है ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। तो वेटिंग फॉर वीजा जो है इनके ऑटोबायोग्राफी है। इन्हीं पुस्तक से ये ज़्यादा फेमस हुए। इनमें जो है अछूतों से रिलेटेड बात को दर्शाया गया है। अब बात करें भीमराव अंबेडकर जी से अलग जो फैक्ट आते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, इस पे आप गौर फरमाएंगे। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है। क्या? आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है। आपको यह भी बात ध्यान रखना है, बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। एक है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, तो ये भीमराव अंबेडकर थे। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि सिंधु घाटी का जो सभ्यता है का विशाल स्नानगार जो है जो मोहनजोदड़ो में मिला था, तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न था। तो हो सकता है कि इसकी आकार पूछा गया हो या फिर जो है इसकी बनावट पूछी गई हो। तो अगर बनावट पूछा जाता है तो कोई लड़के बोल रहे हैं कि आकार पूछा गया था, तो कोई लड़के बोल रहे हैं कि बनावट पूछा गया था। अगर बनावट पूछा गया होगा तो इसका जो है बनावट जो है सीधी नुमा है और आयताकार है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी बनावट कैसी है, सीधी नुमा बनाई गई है कि ऐसे खांचे खांचे करके नीचे उतरा जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं, इमेज डाउनलोड करके, और आयताकार टाइप का बनाया गया था और यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे उस काल में। अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता से, जो अन्य फैक्ट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए, ये रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ ये शहरी सभ्यता थी। इसकी जो सत्तात्मक व्यवस्था थी ये मातृ सत्तात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मंदिरों का प्रमाण नहीं मिला है, कोई भी मंदिर नहीं मिला है। इसकी लैंग्वेज क्या थी, तो भाव चित्रात्मक थी, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक से रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर क्या है, सबसे पश्चिमी छोर क्या है, सबसे उत्तरी या दक्षिणी छोर क्या है। तो ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। सिर्फ एसएससी एमटीएससी के लिए नहीं, कोई भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये वाली प्रश्न। तो सबसे पूर्वी छोर जो है ये भारत में स्थित है, आलमगीरपुर है। पश्चिमी छोर जो है ये सुरकोतदा, ये पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। दक्षिणी छोर जो है दैमाबाद, ये भी महाराष्ट्र भारत में स्थित है। और उत्तरी छोर जो है मांडा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपको याद रखना है। एक बात है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है प्रथम व्यवसाय क्या था, तो कृषि प्रथम व्यवसाय था। एडिशनल व्यवसाय के रूप में पशुपालन भी था। बात करें स्वास्तिक की चीन कहाँ की देन है, तो सिंधु घाटी की देन है। एक प्रश्न आया था कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ये अपने पीडीएफ का प्रश्न है, आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं। तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। हम वहाँ पे बात किए थे कि विश्व खेल दिवस भी कब मनाया जाता है। अगर इस तरह का पूछ जाता है तो विश्व खेल दिवस जो है 6 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त और विश्व खेल दिवस जो है 6 अगस्त। अब बात करते हैं किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद। इसे क्या कहा जाता है, हॉकी के जादूगर। इन्हीं के जन्मदिन दिवस पे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के जो पुस्तक है ये द गोल है, आपको याद रखना है। आने वाले किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न जरूर छपेंगे। दोस्तों जो मैं VVI मार्क लगाता हूँ इसे आप अवश्य इस पे गौर करें। एक प्रश्न आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य है। दोस्तों कल सेकेंड नंबर पे पूछा गया था, आज जो है थर्ड नंबर का पूछा गया है। तो इस प्रकार जो है जनगणना से तो हर दिन क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा लेवल की जो है मतलब डिफिकल्टी लेवल जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है वहाँ पे। तो आज जो पूछा गया कि थर्ड सबसे अधिक जो है लिटरेसी रेट किस भारतीय राज्य की है, तो ये गोवा का हो जाएगा। गोवा का लिटरेसी रेट जो है ये तीसरा सबसे अधिक है। इसका 91 पॉइंट समथिंग है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। और उसके बाद सबसे अधिक जो है साक्षरता ये केरल का है, 2 नंबर पे मिजोरम का है और चौथा स्थान त्रिपुरा का है। और 5वां स्थान भी अगर पूछ दिया जाए तो आपका आंसर हिमाचल प्रदेश होगा कि 5वां स्थान पे जो लिटरेसी रेट में है ये हिमाचल प्रदेश में। तो आपको याद होना चाहिए प्रथम से 5 तक। तो फिर से एक बार करते हैं हमारे साथ
कि पहला स्थान पे कौन है, केरल, दूसरा स्थान पे मिजोरम, तीसरा स्थान है गोवा का, चौथा स्थान त्रिपुरा का और पांचवा स्थान हिमाचल प्रदेश का। तो ये लिटरेसी रेट से हो गया जनगणना 2011 के अनुसार। अब सबसे अधिक लिंगानुपात है केरल, सबसे कम है हरियाणा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि मेघालय में दर्शाया गया था 2011 की जनगणना के अनुसार, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि जो हुआ था दशकीय, ये हुआ था नागालैंड में। नागालैंड में जो है निगेटिव वृद्धि हुआ था, यहाँ पे जनसंख्या घट ही गया था, सबसे कम वृद्धि हुआ था। तो दोस्तों आपको इतनी फैक्ट तो जनसंख्या से जनगणना से जरूर याद रहना चाहिए। एक प्रश्न आया था कि दो बिंदुओं के बीच लगने वाली प्रकृति कैसी होती है बल की, तो अब कौन सी बल की बात कर रही थी, ऑप्शन नहीं मिल पाया है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम इसका राइट आंसर आपको देंगे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इससे कुछ देख लेते हैं, इससे रिलेटेड आने वाले शिफ्ट के लिए कि बल से रिलेटेड। तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होती है, आपको मालूम है कोई भी वस्तु ऊपर फेंको नीचे गिर जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये प्रकृति में सबसे कमजोर बल होती है, बहुत कमजोर टाइप की बल है। पृथ्वी का पलायन वेग पूछा जा सकता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है कि अगर इस स्पीड से, इससे ज्यादा स्पीड से कोई वस्तु आप थ्रो करेंगे ऊपर की दिशा, तो नीचे फिर नहीं गिरेगा। एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दो वस्तु आपस में किस बल के कारण चिपक जाता है, तो ये असंजक बल के कारण जो है चिपक जाते हैं दो वस्तु एक दूसरे से आपस में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था बायोलॉजी से कि निम्न में से कौन सी बीमारी एडीज मच्छर के काटने से नहीं होती है। तो दोस्तों जो एडीज मच्छर के काटने से बीमारी होती है इनमें है चिकुनगुनिया, या तेज बुखार आती है, फाइलेरिया वगैरह। तो ये सब जो है एडीज मच्छर के काटने से बीमारी होती है, खास करके ये बरसात के समय में होती है। अब बात करें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा इस टॉपिक से आने वाले एग्जाम के लिए, ये रहेगा मलेरिया, क्योंकि मलेरिया से अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है। मलेरिया जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है बीमारी के बात जब भी होती है। तो मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है, तो मादा एनीफिलीज मच्छर। मलेरिया रोगों को जो है खोज कौन किया था, तो रोनाल्ड रास ने किया था। मलेरिया की दवाई क्लोरोक्विन जो है कुनैन सिनोकोना के पेड़ से बनाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। इसमें भी तेज बुखार आती है, साथ ही साथ प्लेटलेट्स की मात्रा गिर जाती है। एक नृत्य से क्वेश्चन आया था कि गणगौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों गणगौर नृत्य जो है राजस्थान से, अपने पीडीएफ की क्वेश्चन है। गणगौर, कलबेलिया, घुमरा ये सब जो है राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। कठपुतली, तो अब जो है कठपुतली को आप याद रखिएगा, कठपुतली अभी तक नहीं पूछा गया राजस्थान से, बाद में कलबेलिया और गणगौर पूछ दिया गया, घूमर और कठपुतली बाकी है। राजस्थान का क्षेत्रफल के हिसाब से जो है राजस्थान इंडिया में सबसे बड़े जो है राज्य है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, अपने पीडीएफ का प्रश्न है, आप पीडीएफ देख सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करके कल की डेट में सेंड किया गया था। तो ये है दयानंद सरस्वती जी। हमने ये भी बताया था कि इन्होंने कौन सी नारा दिया था, तो वेदों की ओर लौटो, इन्होंने ही कहा था, गो बैक टू वेदास। और ये कब किए थे स्थापना आर्य समाज की, 1875 में। इनका मूल नाम क्या है, मूल शंकर है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब आने वाले शिफ्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा ये रहेगा, यहां से हम देख लेते हैं। पहले एक और प्रश्न आया था समाज से कि आत्माराम पांडुरंग के द्वारा कौन सी समाज की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। देव समाज के संस्थापक कौन है, शिव नारायण अग्निहोत्री। आपको देव मतलब भगवान और शिव मतलब भगवान, तो आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। देव समाज के संस्थापक जो है शिव नारायण अग्निहोत्री है। वेद समाज के संस्थापक जो है श्री धरालू नायडू है। कौन है, श्री धरालू नायडू। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय। तो यहां से रख लीजिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए समाज से क्वेश्चन। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आरएफ में एफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरएफ में जो है एफ का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, आरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनिटरी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। और ज्यादातर जो फिजिक्स से क्वेश्चन आता है उसमें अगर मिडिल में आपको एफ दिखता है तो आप 90% जगह पे फ्रीक्वेंसी को ही टारगेट करके चलेंगे, आपका हमेशा सही होगा। एक प्रश्न आया था करंट सेक्शन से, ये रिपीट किया गया क्वेश्चन है और अपने पीडीएफ का क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों विदेश सचिव के रूप में जो है विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया। इससे पहले विनय मोहन क्वात्रा क्या थे, तो भारत का राजदूत नेपाल में थे। नेपाल में जो है भारत का राजदूत थे विनय मोहन क्वात्रा। इसको वहां से लाके जो है विदेश सचिव बनाया गया। और जो विदेश सचिव था हर्षवर्धन श्रृंगला, उसके स्थान इन्होंने लिए हैं कौन, विनय मोहन क्वात्रा, जो पहले नेपाल के भारत के राजदूत नेपाल में थे। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि वर्ष 2022 के नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता ग्रोथ किस राज्य की है। दोस्तों
तो ये सबसे कम साक्षर, एक तो हो गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। दूसरी बात है कि नीति आयोग जो अनुमान लगाते हैं इसके तहत जो पूछा गया है, तो सबसे अधिक ग्रोथ जो हुआ है 2022 में ये पश्चिम बंगाल में हुआ और सबसे कम जो है ये बिहार की आंकी गई है। तो आपको यहाँ भी बिहार सबसे कम पे है। एक प्रश्न आया था कि भारत सरकार का प्रथम विधिक या कानूनी अधिकारी कौन होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों भारत की जो महान्यवादी होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में कौन है, के वेणुगोपाल साहब हैं। तो ये जो है भारत के प्रथम विधिक या कानूनी अधिकारी होते हैं। बात करें ये कब तक अपने पद पे रहते हैं, तो 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की उम्र तक के पहले तक। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसकी नियुक्ति कौन करती है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। आर्टिकल कितने में इनकी वर्णन है, तो आर्टिकल 76 में जो है महान्यवादी से संबंधित बातें को दर्शाई गई है। अब महान्यवादी के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि ये संसद के किसी भी जो है सदन के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं परंतु वोट नहीं डाल सकते। तो ये आपको याद रखना है महान्यवादी से। एक प्रश्न आया था खेल से कि बास्केटबॉल में एक थ्रो पर कितने अंक मिलते हैं। दोस्तों सारे प्रश्न हमने रियल लिए हैं। सारे प्रश्न को जो है रियल सर्च करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसी कारण जो है वीडियो लेट से आती है। लेकिन आप नियमित फॉलो करते रहें अगर आने वाले समय में आपको एग्जाम देना है, चाहे किसी भी एग्जाम की एग्जाम हो। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पेज पे एक बार जरूर विजिट करें एक संपूर्ण तैयारी के लिए। तो बास्केटबॉल में जो है एक थ्रो पे 3 अंक दिया जाता है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पे जो है खिलाड़ियों की क्वांटिटी जो है आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बचा नहीं है, क्योंकि फुटबॉल और हॉकी ही पूछे हैं खाली खिलाड़ियों की क्वांटिटी से। एक प्रश्न आया था दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। इंपोर्टेंट प्लस अपना पीडीएफ का है ये। तो ये जो है दोस्तों ये संतूर से संबंधित है और इनका निधन हो गया है। जैसे बिरजू महाराज का निधन हो गया है, पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है, ये भजन सुपारी का निधन हो गया है। तो जो भी निधन हो गए वो ज्यादा चर्चा में हो जाते हैं, इसीलिए इनसे क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये संतूर से संबंधित थे। वही भजन सुपारी भी संतूर से है और इनका भी निधन हो गया है। साथ ही साथ भजन सुपारी जो है इंडियन फिल्म से भी संबंधित है। साथ ही साथ जो है ये इंडियन फिल्म से भी संबंधित थे। ये एक रोल करते थे, एक्टर का भी करते थे और जो है हास्य कलाकार का भी करते थे। उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित है, तो ये जो है तबला से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों मौलिक अधिकार से। मैं सब दिन आपको बोल रहा हूं एनालिसिस के दौरान कि आप जो है मौलिक अधिकार को अच्छे से कंठस्थ कर ले। तो मौलिक अधिकार से एक प्रश्न आया था कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने में रखा गया है, तो ये 12 से 35 में रखा गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 है। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। अब आर्टिकल की बात कर लेते हैं मोटे मोटे। मैं सब दिन आपको समझा रहा हूं कि भाई एग्जाम देना है तो मौलिक अधिकार देख के जाओ। आर्टिकल 14 जो है समता का अधिकार है, 17 अस्पृश्यता का अंत है, 18 उपाधियों का अंत हो जाएगा, 19 प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगी, 21 हो जाएगा निजता का अधिकार, 23 हो जाएगा मानव तस्करी पे रोक, 24 हो जाएगा बाल श्रम पे निषेध, 25 से 28 हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता, 29-30 हो जाएगा अल्पसंख्यक से जो हित की बात, और 32 हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपको इतना बात याद रखना है। एक प्रश्न आया था कि दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने किया था, ये भी अपने पीडीएफ का प्रश्न है। तो दीन इलाही धर्म का जो किया गया था स्थापना, ये 1582 में किया गया था अकबर के द्वारा। और उनको मानने वाले जो प्रथम हिंदू थे ये कौन थे, बीरबल थे। बीरबल के मैंने वास्तविक नाम भी बताया था आपको पीडीएफ में कि इनका वास्तविक नाम जो है महेश दास है। अकबर ने इबादत खाना की भी स्थापना किया था। अकबर ने बुलंद दरवाजा भी बनवाया था। ये सब कहाँ है, तो ये सब फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी में है इबादत खाना और बुलंद दरवाजा। अकबर के मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं, नवरत्न कहते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अकबर के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक प्रश्न आया था कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था, तो सांची के स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण जो है मौर्य राजा अशोक ने किया था। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो है ये खजुराहो का मंदिर है, इसको किसने बनवाया था, तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। एक प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान के अंदर जो धर्म की स्वतंत्रता है, अभी बात किया हम कि 25 से 28 तक जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। आज मौलिक अधिकार के आर्टिकल से 2 प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक एनीलिडा फाइलम का प्राणी नहीं है। एनीलिडा फाइलम का जो है प्राणी नहीं है। तो एनीलिडा फाइलम की जो मुख्य प्राणी होते हैं जैसे केचुआ है, जोंक है, ये सब एनीलिडा फाइलम के प्राणी है। आप कैसे पहचानेंगे एनीलिडा फाइलम के प्राणी, तो जो ट्यूब आकार के प्राणी होते हैं जिसकी शरीर जो है एक ट्यूब की तरह होती है। मतलब जैसे केचुआ के आप शरीर देख लीजिए,
ट्यूब की तरह होती है, जोंक की शरीर देख लीजिए कि ट्यूब की तरह होती है। तो ये सब प्राणी जो है एनिलिडा संघ के होते हैं। साथ ही साथ जो साइल में बंद होते हैं, कवच में बंद होते हैं, वो मोलस्का संघ के प्राणी होते हैं, जैसे घोंघा, सीपी इत्यादि। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा।